हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द एसएससी मास्टर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी एग्जाम की, तो मेरे भाई आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग 2026 में अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीजीएल होगा या सीएचएसएल या सीपीओ, कोई भी एग्जाम अगर आप 2026 में देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख के जाना। क्योंकि बच्चों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी एसएससी का जो बदला हुआ पैटर्न है, यानी टीसीएस के बाद जब आपका पेपर एडुकेटी कंडक्ट करवा रही है, तो उसमें मेरे भाई क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना बढ़ा है और कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अगर आप इस तैयारी के दौरान में हैं। तो मेरे भाई पूरा का पूरा निचोड़ वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो चलिए भैया, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आपका टारगेट अगर एसएससी सीजीएल 2025-26 है, तो मेरे भाई ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी का जो एग्जामिनेशन है, वो बच्चों कौन कंडक्ट कराता है? वो आपका एसएससी सीजीएल, हमारी जो पेपर है आपका, वो कंडक्ट कराने वाली बॉडी है आपका एसएससी, जिसे आप लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसका जो एग्जाम होता है वो आपका नेशनल लेवल पर पेपर होता है। एग्जाम मोड की बात करें तो आपका ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड पर पेपर होता है। कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पेपर की, तो साल में आपका एक बार ये पेपर कंडक्ट कराया है और अभी एसएससी लगातार हर साल अपने पेपर को कंडक्ट करा रही है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, आपके पास फाइनल ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल से 32 साल मेरे भाई इसकी एज लिमिट आपकी रहती है ना। कुछ पोस्ट की 27 साल तक रहती है अगर हम बात करें एसएससी एग्जामिनेशन की। उसके बाद बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं 2026 के नोटिफिकेशन की। तो 26 का नोटिफिकेशन आपका मार्च के महीने में आने वाला है और एप्लीकेशन भी आपका मार्च महीने में आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। टीयर 1 की एग्जामिनेशन डेट आपने देखा होगा कैलेंडर मेरे भाई। तो एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 है वो आपका मई और जून में बच्चों आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यानी अभी से अगर हम मान के चले तो आपके पास तैयारी के लिए 5 महीने का पूरा वक्त बचा हुआ है। हम बच्चों इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं कि 2025 में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट रहा है, कौन सा पॉइंट रहा है जहां से सवाल ज्यादा आपके पेपर में आए हैं। सबसे पहले बच्चों, टीयर 1 आप लोगों को क्वालिफाइंग होता है। टीयर 1 आपका क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। तो टीयर 1 की अगर हम बात कर लेते हैं भाई, तो हमारे पास जो टोटल वेटेज होता है, आपको पता है कि हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन हो गए आपका। और मेरे भाई आपका 200 नंबर का पूरा पेपर आपका कंडक्ट होता है, जिसमें आपका रीजनिंग बच्चों हमारे पास 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर का। जीएस की अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। मैथ्स की बात कर लेते हैं 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। और इंग्लिश हमारे पास जो होता है भाई, वो आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर का होता है। 1 घंटे का पेपर होता है और 1/4 की, यानी आधा नंबर अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका पेपर में आधा नंबर कट जाता है। ठीक है, ये आपका टीयर 1 का पैटर्न है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ऑब्जेक्टिव बेस आपका पेपर कंडक्ट होता है। हम बच्चों यहां पे बात करने वाले हैं 2025 में हमारे पास में जो आपका ओवरऑल पेपर में पूछे गए हमारे पैटर्न है, उनका यहां डिस्कशन हम करने वाले हैं। बहुत ही सटीकता से मेरे भाई ये डेटा मैंने तैयार किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस डेटा को आप लोग बहुत ध्यान से देखना। अभी तक क्या होता था बच्चों, ये पूरा का पूरा मैथ्स का एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप यहां पर देख पाओगे कि सारे के सारे हमने चैप्टर लिखे हुए हैं और इन चैप्टर में किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है वो आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे मेरे भाई, तो मेंसुरेशन का जो वेटेज है आपका, जब से आपका एडुकेटी आई है ना, तो मेंसुरेशन के पहले टीसीएस में 2 सवाल आया करते थे, लेकिन अभी आपको 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं बेटा। ज्योमेट्री के भी पहले 2 सवाल आया करते थे, अभी भी 2 सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के पहले 1 सवाल आते थे, अब 2 सवाल आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के पहले 1 सवाल आते थे, अब आपका 2 सवाल आ रहा है। बाकी भाई रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, अलजेब्रा, परसेंटेज, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे मेरे भाई आपके एक एक सवाल आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर हमसे पूछोगे कि मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कौन सा है, तो एडवांस मैथ्स एडुकेटी के लिए इंपॉर्टेंट बन गया है, जिसमें आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D और 3D, इसके अलावा आपका सीपीओ का भी पेपर हुआ है भाई, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल लगातार पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो
तो अगर आप 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई आप पूरा का पूरा ज्योमेट्री का पोर्शन, मेंसुरेशन का, प्लस इसके अलावा आपको मेरे भाई कोऑर्डिनेट, ये जरूर आपको पढ़ के जानी है। अगर आप लोग 2026 में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इसमें जरूर ऐड कर लेना, क्योंकि सीपीओ के पेपर में अभी देखा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और इस चैनल पर मैं आपको वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूं। मैथ्स के बाद बच्चों ले चलते हैं मैं आपको जीएस के ऊपर। जो सबसे ज्यादा रुलाती है बच्चा वो आपकी जीएस है ना। अगर मैं अपनी बात करूं, इस बार पेपर में मैं भी अपियर हुआ था और मेरे जीएस में केवल 50 में 6 नंबर आए हैं, ठीक है। और मुझे बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैं एवं ही चला गया, मैंने बहुत तुक्के लगाए, सारे गलत हो गए, ठीक है। तो जीएस की अगर हम बच्चों यहां पे बात कर लेते हैं आपका, तो जीएस में आप देखोगे तो यहां पे पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। क्या है? स्टैटिक जीके के सबसे ज्यादा वेटेज 6 क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर के 5 सवाल आपका, तो करंट अफेयर का वेटेज भी बढ़ा है आपका। अगर हम बात करें स्टैटिक जीके का भी बढ़ा है, करंट अफेयर का भी वेटेज बढ़ा है, हिस्ट्री का भी देखोगे तो लगभग आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है। लेकिन फर्क ऐसा क्या पड़ा कि जीएस में बच्चों के नंबर इस बार काफी कम आने लग रहे हैं। उसका मेरे भाई सबसे बड़ा रीजन बच्चों आपके लिए है कि भाई अब आपका जो पेपर है ना, वो आपका जीएस का पेपर एक लाइन में ना पूछकर आपका स्टेटमेंट बेस पूछा जा रहा है, यानी स्टेटमेंट के आधार पर पूछा जा रहा है, जिसमें बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और वो सारे ऑप्शन स्टेटमेंट वाइज होते हैं। मतलब अगर आपको तथ्यों की पूरी डिटेल जानकारी नहीं है तो आप उनका आंसर निकालने में भाई आप अनकंफर्टेबल होगे, ठीक है। जैसे आपको मान लो अकबर के बारे में दे दिया तो अकबर की अलग अलग नीतियां दे देगा, बोलेगा इस नीति को कहां चलाया गया था, कब चलाया गया था, राजधानी के परिवर्तन अगर दे दिया तो इन सब से रिलेटेड आपका पेपर में सवाल आ रहा है, तो आपको चारों ऑप्शन का आंसर नहीं पता, आप नहीं लगा पाओगे भाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज सवाल आ रहे, इसलिए जीएस आपकी कठिन होती जा रही है। बाकी ज्योग्राफी के 2 से 3 सवाल, केमिस्ट्री के 2 सवाल, पॉलिटी के 2 सवाल, बायोलॉजी फिजिक्स से एक एक सवाल इस बार पेपर में आए हैं, जिससे आपका 25 क्वेश्चन लगभग बन रहा है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अगला हमारे पास यहां पर वेटेज है रीजनिंग को लेकर के, ठीक है। रीजनिंग में बहुत कुछ बदलाव तो नहीं मिला है, हाँ एक चीज जरूर देखने को मिला है भाई कि एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, जहां पहले इससे सवाल नहीं आया करते थे, अब आपके 3 सवाल हमारे पेपर में एनालिटिकल रीजनिंग के आने लग रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक आपका नया पैटर्न जुड़ा हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा भाई एड्रेस वाला जो आपका सवाल है, एड्रेस चेक करने वाला जो सवाल है वो नया रीजनिंग का पैटर्न का हिस्सा बना है। तो एडुकेटी के आने के बाद एड्रेस वाले सवाल हमारे पेपर में लगातार आने लग रहे हैं, चाहे फेज 13 होगा, चाहे आपका सीजीएल रहा होगा, सीपीओ सीएचएसएल, सब में आपका एड्रेस वाले सवाल लगातार देखने को मिले हैं। मिरर इमेज को अब जो है ज्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, हटा दिया गया है। उसके बाद ऑड वन आउट के 3 सवाल, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 सवाल, एनालॉजी के अगर हम देखेंगे 2 सवाल आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग के 2 सवाल। तो ये पूरा का पूरा 2025 का नया पैटर्न है और ये आपका पुराना पैटर्न यहां पर था। तो ये वीडियो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज हम अपने टेलीग्राम पर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। उसके बाद बच्चों ले चलते हैं आपको इंग्लिश पर, है ना, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों से तो इंग्लिश मेरे भाई क्या थी, बिल्कुल लल्लू पेपर में आता था, लड़के जाते थे भाई आराम से, लड़के 30-35 स्कोर तो कर ही लेते थे। लेकिन इस बार के रीजनिंग इंग्लिश के पेपर में बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो पहले आप देखोगे तो आपका वोकैब जो था वो 12 क्वेश्चन का था, लेकिन इस बार वोकैब आपका ऑन एन एवरेज, हम एवरेज की बात करें बेटा तो आपका 10 का रह गया है। ग्रामर जो हमारा पहले 6 नंबर का आता था, 6 क्वेश्चन आते थे, अब वो 8 क्वेश्चन में आपका कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है वोकैब अभी भी पूरी फुल इज्जत मांगती है, क्योंकि भाई अब वोकैब में बच्चों क्या हुआ है आपका, तो 2025 में काफी आपको न्यू वोकैब भी देखने को मिली हैं। ना किसी लाल किताब से, ना काली पीली किताब से, वोकैब मेरे भाई नई इस बार आपको इंट्रोड्यूस हुई है, देखने को मिली है। वोकैब के पोर्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, बाकी स्पॉटिंग एरर, इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, तो वॉइस और नरेशन को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा मिली है। सीपीओ के पेपर में भी देखा हमने और सीएचएसएल के पेपर में भी हमने देखा मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका ये दोनों पैटर्न तो सिमिलर रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन की। कॉम्प्रिहेंसिव में इस बार मेरे भाई पैसेज जो है ना वो पूरी तरीके से आपका गायब रहा है। क्लोज टेस्ट आपका पहले भी आता था, पैराजम्बल आपका पहले भी आता था,
लेकिन इस बार मेरे भाई जो आपको क्लोज टेस्ट या पैसेज की अगर हम बात कर लेते हैं 2025 का जो पैसेज है यहां पर आपको 0 दिख रहा होगा, बट मैं ये बोलूंगा कि ये आपका ऑप्शनल आया हुआ है, ठीक है। और पैसेज मेरे भाई जो इस बार पेपर में आया है ना वो आपका बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रहा है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े आपका बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि आपका लेंदी आपका पैसेज देखने को मिला है, ठीक है। बहुत लेंदी लेंदी पैसेज बार देखने को मिले हैं। तो जैसे क्लोज टेस्ट की बात की गई है तो क्लोज टेस्ट आपका मिसिंग है, जबकि आपका पैसेज के मेरे भाई आपके यहाँ पे क्लोज टेस्ट आपका इस बार मिसिंग है। और पैसेज को जो सवाल आए हैं वो बहुत लेंदी पैसेज आपका पेपर में दिया गया है, जिसकी वजह से इंग्लिश में बच्चों के मार्क्स पहले की तुलना में इस बार कम हुए हैं। तो ये बच्चों ओवरऑल आपका मैंने निचोड़ बता दिया है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा सीजीएल टीयर 1 की जो आपकी कट ऑफ है, यहां पर मेरे भाई लिस्ट 3 की कट ऑफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जनरल की कट ऑफ आपकी जो इस बार गई है 136 पॉइंट में 83, ये बच्चों हमारी जनरल की कट ऑफ है। बाकी आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबकी कट ऑफ अलग अलग देख सकते हैं। तो अगर आप एस्पिरेंट हैं 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई अपनी यहाँ पे जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, आप बेटा इसमें कम से कम 10 नंबर, ठीक है भाई, आप इसमें अपने 10 नंबर जोड़ करके अपना टारगेट सेट करो कि हाँ सर हमें इस लेवल की तैयारी करनी है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप ये टारगेट करिए कि हमें कम से कम 150 नंबर लेकर आना है। ओबीसी वाले भाई 140 को पार करना है, ईडब्ल्यूएस वाले 100 आपको कम से कम 140 के आसपास रहना है। तो 10-10 नंबर जोड़ के अगर आप टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं आप बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाओगे, टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओगे आप। ठीक बात है। ये आगे आ जाते हैं बच्चों यहां पर, ठीक है। तो ये आपका टीयर 1 का हमने पूरा का पूरा आपको पैटर्न बता दिया, सिनेरियो बता दिया, रोड मैप बता दिया। तो भाई कैलेंडर आपको पता है कि एसएससी ने जारी कर दिया है और बहुत ही बेहतर ढंग से अब एसएससी काम कर रहा है। लेकिन मेरे भाई रिजल्ट में गड़बड़ियां लगातार आ रही हैं, पेपर में कैंसिलेशन बहुत आ रहे हैं, तो कंप्लेन बहुत सारी है, शिकायतें हमें एसएससी से बहुत सारी हैं। तैयारी करते रहिए आपके हक की लड़ाई के लिए मेरे भाई। ये नया चैनल हमने बनाया है जहां पर मैं बच्चों की आवाज उठाता रहूंगा। बच्चों को कोई समस्या आती है मेरे भाई, इस चैनल की शुभारंभ जब हमने किया तो सबसे पहले वीडियो हमने बच्चों के सपोर्ट के लिए बनाई। यहां पर आप देखेंगे ये हमारा बिल्कुल नया चैनल है द एसएससी मास्टर। इसमें मेरे भाई सबसे पहले वीडियो हमने जब डाली है तो सीजीएल टीयर 1 के जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है कि बच्चों के कट ऑफ से नंबर ज्यादा हैं, फिर भी लिस्ट में नाम उनका नहीं है, फिर भी लिस्ट में मेरे भाई उनका नाम नहीं आ रहा है। इसके अलावा भाई कई सारे बच्चों के नाम मार्क्स घटाए गए, बढ़ाए गए, नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। तो इन चीजों को लेकर हमने भी आवाज उठाई आप लोगों के लिए कि भैया ये आपका एसएससी चेयरमैन के खिलाफ भाई कि गलत चीजें हैं और चेयरमैन भाई सुधर जाओ यार, बच्चों का पेपर अच्छे से करा लो, नौकरी दे दो, नहीं देना एक नोटिस जारी कर दो भाई हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, अपना अपना जुगाड़ इंतजाम कर लो। ठीक है भाई। तो ये चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल पर बाकी अपडेट आप लोगों के लिए आती रहेंगी और एसएससी 2025 का निचोड़ वीडियो भी आप लोगों को इस चैनल पे मिलने वाला है। बाकी मेरे भाई आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमसे जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना सुझाव जरूर देना। धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भाई प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ें। धन्यवाद।